राजस्थान मदरसा बोर्ड में 5,656 मदरसा पैरा टीचर्स की संविदा रूल 2022 के तहत नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसके बाद मदरसा पैरा टीचर अब शिक्षा अनुदेशक बन गए हैं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने अपने हाथों से मदरसा पैरा टीचर्स को नियुक्ति पत्र दिया और इस दौरान अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद से खास बातचीत की सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर आज एक बड़ा फैसला लिया गया और एक ऐसा फैसला लिया गया जिसको लेकर काफ़ी समय से मदरसा पैरा टीचर आंदोलन कर रहे थे। संविदा रूल जो बनाए गए थे उसके तहत उनको नियुक्ति पत्र दी गई और इन नियुक्ति पत्रों को दिया अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने। किस तरह का एक बड़ा फैसला, एक बड़ा अचीवमेंट है, पहला पड़ाव मानते हैं नियमितीकरण का इसको? देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पार्टी के घोषणा पत्र के अंदर उसमें वादा किया था कि जो भी सुविधा कर्मी हैं उनके लिए हम अलग से गाइडलाइन बनाएंगे और उनको लाभ देंगे, और उसी को मैं समझता हूँ उसकी पालना के अंदर लगभग हमारे मदरसा बोर्ड के 5,656 जो मदरसा पैरा टीचर थे उन लोगों को जो है अभी नई गाइडलाइन के तहत, जो नए सेवा नियम के तहत उनको हमने पहले वो सीधा एक संस्था के साथ जुड़े हुए थे, अब सीधा वो गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप हो गया है। तो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लंबे समय से जब से ये मदरसा बोर्ड बना है उसके बाद हमेशा ये डिमांड्स रही है कि हमारे को निर्मित किया जाए, हमें सरकार से लाभ दिए जाए। तो उसी के तहत मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कदम हुआ है कि लगभग सभी जो सुविधा कर्मी हैं जिनको कम से कम जो मानदेय मिलता था उसको भी लगभग 5,000 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। तो अपने आप में अभी जो स्क्रीनिंग का जो काम है वो मैं समझता हूँ पूर्ण हो चुका है और आज हमने उनको सभी को एक सर्टिफिकेट दिया है और उनको जो है नए नियम के तहत लगभग 16,900 रुपये जो है शिक्षा अनुदेशक को मानदेय के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत से लेकर आप इसमें प्रयासरत थे, लगातार सरकार से भी वार्ता कर रहे थे, पैरा टीचर्स के जो प्रतिनिधि मंडल थे वो भी बात करते, अब फिर उनकी कुछ मांगे रह गई हैं और आपने कहा है कि सरकार से बात करेंगे और जल्दी पूरा करवाएंगे। देखो, मैं जब से मुझे मुख्यमंत्री जी ने इस डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया था, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि पहला काम था मदरसों के लिए एक्ट बनाना। वो हमने काम किया, मदरसा एक्ट बना दिया, अभी रूल्स की प्रक्रिया चल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था क्योंकि आज संवैधानिक दर्जा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमने कहा था कि पैरा टीचर्स हमेशा ही डिमांड करते रहते थे कि हमें सरकार की तरफ से हमें परमानेंट किया जाए, ये चीज़ मांग रही है। पर मुख्यमंत्री जी ने सोच समझ के पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे सुविधा कर्मी थे उनके लिए जो बजट घोषणा की 2022 में जो नया सेवा नियम लागू किया उसके तहत जो फैसला लिया है अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और कहीं न कहीं जो हमारी ये गाइडलाइन बनी है, इस गाइडलाइन के तहत आने वाले टाइम आप देखेंगे कि जितने भी सुविधा कर्मी हैं उन सबको एक अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, IAS पैटर्न को लेकर भी एक विवाद सा उठ रहा है क्योंकि आपने कहा है कि सरकार की तरफ बात गई है, जल्दी इस पर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। देखो, ये इनकी डिमांड्स रही है कि जो 9 साल का इसमें गैप रखा है उसके लिए हमने भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। तो उसमें इनके जो लोगों की तरफ से जो ज्ञापन मिला है उस पर कार्मिक विभाग सभी लोगों के लिए निर्णय होना है, किसी एक विभाग के लिए नहीं होना है। तो सबके लिए जो निर्णय होगा तो उसमें कहीं ना कहीं इनके अच्छे के लिए होगा। फिलहाल मदरसा पैरा टीचर अब शिक्षा अनुदेशक हो गए हैं। 1 जुलाई से मदरसों के अंदर कुछ बदलाव नज़र आएगा, बेहतर तालीम भी मिलेगी और अच्छी तरीके से शिक्षा अनुदेशक भी कार्य कर सकेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।